लेकिन जो अभी बंगाल की मैं स्थिति की बात करूं सर, अभी आप मतलब ऐसे एक इंसानियत के तौर पे भी, यहाँ धर्म नहीं आता या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आती, एक इंसानियत के तौर पे भी बात किया जाए, वहां पे जो बहू बेटियों के साथ हो रहा है, जो परिवारों के साथ हो रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, बसें जलाई जा रही हैं, रोडों पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस पे क्या करना चाहोगे? दरअसल ये जो मुसलमानों के हक और हुकूक पर इन्होंने जो हमला किया है, ये आर्टिकल 19, 24, 25, 29 और 301 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, जो जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो सर ये किया गया है वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर उठाया गया, लेकिन इसमें आम जनता की क्या है सर? इसमें आम जनता की क्या गलती है जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? आम जनता को जब इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है तो जाहिर सी बात है कि आम जनता पे इसका असर पड़ता है। और ये गांधी के पास ईडी का छापेमारी के लिए जाया जा चुका है, उसी को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जहां से सभी जगह से लोग इस धरना में साथ लिए हैं कांग्रेस को साथ देने के लिए। इसीलिए आज हम यहाँ पे मौजूद है, तो चलिए यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं और इस धरना प्रदर्शन के बारे में जानते हैं, और जो गांधी परिवार पे जो ये हमला किया गया ईडी पे, इस पर उनकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर मुख्तार खान है। कहाँ से आए हो? मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से आए हो। तो जो आज का धरना प्रदर्शन है, इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और जो ये गांधी परिवार पे जो ईडी का हमला किया गया, इस पे क्या कहना चाहोगे, क्या राय है? जब हमारे नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब भी कांग्रेस पे उंगली उठाते रहे, और जब से 2014 से आए हैं सेंटर में, तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सिर्फ राहुल और सोनिया जी के ऊपर उंगली उठ रही है और इन पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। यह 100% साबित करता है किसी पर हमला करना बिल्कुल अनपढ़, जाहिल, और कहते हैं कि इस तरीके से कि बदले की भावना से उनकी नियत रहती है। ये हमला है तो मान लीजिए कि अगर ईडी की छापेमारी पड़ती भी है, अगर राहुल गांधी निर्दोष होंगे तो वैसे भी छूट जाएंगे वो अगर पूरी प्रॉपर्टी की अगर उनकी वो जो चार्जशीट पूरी तैयार की जाएगी, ईडी भी तो जवाब देगी उस चीज को लेके। जब ईडी पहले ही इस वाले केस को कैंसिल कर चुकी है या कहे क्लोज कर चुकी है 11 साल पहले, और 50-50 घंटे ईडी वालों ने हमारे राहुल जी से सवाल किया और जवाब किया, उन्हें एक जरा से भी बाल बराबर भी कोई ऐसा नुक्ता नहीं मिला जहां से उनको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी दोबारा ओपन करके ये सिर्फ बदले की भावना से राजनीतिक प्रेरित होकर के ये इस पर हमला किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें राजनीतिक मुद्दे के कारण ये ईडी की छापेमारी, इसमें कोई शक नहीं। जितनी उनकी पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस पब्लिक में हो रही है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और खास करके वक्फ बोर्ड को लेकर। सर मैं अब आपने वक्फ बोर्ड के नाम छेड़ी दिए, तो मैं बात करूं जो वक्फ बोर्ड का भी जो मामला चल रहा है अभी, सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा बात करूं जो बंगाल में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पे क्या कहना चाहते हो, क्या आपकी राय? यह इनकी दगाबाजी और इनके सब प्रोपेगेंडे हैं। इनके मीडिया वाले ने कहते हैं कि माइनॉरिटी हिंदू में है जो है, इनको ऊपर लगा करके जब ये मुसलमानों को हिंदुओं को नकाब पहना के मुसलमान की तरफ से उनको पेश किया जाता है, तो ये वहां भी खेला खेल रहे हैं बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं। तो वहाँ पे जो इतने हिंदू पलायन कर रहे हैं, अभी तक 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने वहाँ से पलायन कर दिया है, तो ये लगता है कि आपको वहाँ पे ये सब वहाँ पे खेल रचा जा रहा है? हिंदुस्तान से ही 70,000 लोग पलायन करके विदेशों में जा चुके हैं, इनके कारनामे से और इनके करतूतों से और इनके नियम और कानून से और इनके दबाव से। तो वो तो वेस्ट बंगाल है। सर हिंदुस्तान से पलायन नहीं, लोग बाहर जो जाते हैं वो अपनी कमाई, रोजगार, पढ़ाई की वजह से जाते हैं, ऐसे पलायन करके कोई अभी तक हिंदुस्तान से नहीं गया है। लेकिन जो अभी बंगाल की मैं स्थिति की बात करूं सर, अभी आप मतलब ऐसे एक इंसानियत के तौर पे भी, यहाँ धर्म नहीं आता या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आती, एक इंसानियत के तौर पे भी बात किया जाए, वहाँ पे जो बहू बेटियों के साथ हो रहा है, जो परिवारों के साथ हो रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, बसें जलाई जा रही हैं, रोडों पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस पे क्या करना चाहोगे? दरअसल ये जो मुसलमानों के हक और हुकूक पर इन्होंने जो हमला किया है, ये आर्टिकल 19, 24, 25, 29 और 301 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, जो जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो सर ये किया गया है वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर उठाया गया, लेकिन इसमें आम जनता की क्या है सर? इसमें आम जनता की क्या गलती है जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? आम जनता को जब इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है तो जाहिर सी बात है कि आम जनता पे इसका असर पड़ता है, और ये समझ चुके हैं इस देश का कानून, कायदा और लोग कि इनको हम अभी 200 साल तक मूर्ख बना सकते हैं और बनाए रखेंगे और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग जो इस तरीके से अपने कानून को हाथ में ले रहे हैं वो सही कर रहे हैं? कानून ने अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कानून हाथ नहीं ले रहे हैं। तो जब लड़ाई में सर वो आम जनता को सर इसमें क्यों खींचा जा रहा है? आम जनता को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जब कांवड़िए वालों पर फूल माला डाली जाती है, उनके स्वागतों के लिए जगह जगह
बनाए जाते हैं उनको रखने रखाने और चाय पानी नाश्ते के लिए, इसके बावजूद वो पी करके होड़ंगई और उधरंगी और गाड़ी मोटर को जलाते और तमाम खराफात करते हैं, तब कोई मीडिया वाला, कोई सरकार, कोई हुकूमत नहीं बोलती उनके खिलाफ। कौन पी के हुड़दंगी मचाता है? जितने जाते हैं वो किसी भी जाति कौम के हों, जो जाते हैं कांवड़िया लेकर के आते जाते हैं, उनके अंदर ये हरकत हर साल की होती है। सर क्या बात कर रहे हो सर, वो लोग अपनी धार्मिक आस्था से लेके धार्मिक जाते हैं, आस्था के आड़ मैं कह रहा हूं, तो धार्मिक वहाँ पे कोई जाके कोई ऐसा दंगा थोड़े करेगा अगर भगवान के दरबार उसमें एक भी, यहाँ पे तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। उसमें एक भी कांवड़ियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बनिया को दिखा दिया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्यों मैं उस रास्ते पर उस बात को छोड़ दूंगा। हिंदू ही लेके जाते हैं, हिंदू कवड़िया हिंदू ही लेके जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय यही हम ही के जैसे लोग। क्या वो हिंदू नहीं है? अपने आप को सो काल कर वो हिंदू नहीं कहते मैं हिंदू नहीं हूँ, तो यादवों को या आदिवासियों को या SC और ST वालों को हिंदू में शुमार करके उनको 150,000 500 देकर क्या कत्ल गारत और गुंडागर्दी कराने के लिए रोडों पे छोड़ दिया जाता है? क्या ये सही है? ये क्या सच है? या क्या सही ऐसा ही होना चाहिए? सर ये आपकी जो बात है कि मैं मानती हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो कि हिंदुओं को कोई ऐसा नहीं है डांट, आपको उसके पास सबूत है, आप एक भी मुझे इससे रिलेटेड कोई केस बता दो। बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ, आपको एक दो नहीं, आप यूट्यूब पे खंगालिएगा कि कांवड़ियों की हरकत सिर्फ कांवड़ी होने ना, सर कांवड़े वैसे नेगेटिव आज जैसे यूट्यूबर उसमें होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मेन मीडिया इस वक्त जितनी बदहाली और बदसूरत और कानून कायदे को तोड़ कर रख रखा है, शायद आज से दुनिया में कभी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, अगर ये बदगुमानी या बदनीयती या एक तरीके से अपने आप को थोपने की अगर नीयत नहीं होती तो आज सुप्रीम कोर्ट कई राज्यपालों को इवन दो हिस्ट्री में पहली बार राष्ट्रपति को नोटिस भेजी गई सुप्रीम कोर्ट से अवमानना की या गलत तरीके से दस्तखत करने की या गलत तरीके से फाइलों को कानून बनने के लिए रोकने की। ठीक है, ये जो बात है कानूनी प्रोसीजर की बात करो वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जो बंगाल में जो हादसा किया जा रहा है आज की बात वो तरीका सही है? मैं कह रहा हूँ आज की बात करें, आज की बात बोल से ये कनेक्टेड है। नहीं, ये 100% होना है भाई, वहाँ पर 40% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। सर आज की बात ठीक है सर, ये भी तो हमारे देश का ही मुद्दा है ना, ये भी हमें जब देश इसमें भी कांग्रेस पार्टी सरकार इसमें भी तो आती है, हमें जब देश का नागरिक अगर माने तो 5 मिनट और 10 मिनट का वक्त नहीं दिया जाता एक नमाज पढ़ने के लिए, एक रोड पे छतों में नहीं पढ़ने दिया जाता नमाज, बताइए। तो अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे कि किस पर जुल्म हो रहा है और किस पर सितम हो रहा है और किसको यहाँ से निकाला जा रहा है और किस पर कत्ल गारत हो रही है और किस पे बुलडोजर चल रहा है और किस पर बेगुनाह जेलों में डाला जा रहा है। आप खुद नमाज में पढ़ने के लिए रोकना और एक लोगों को घरों से निकालना, जलाना, घर से भगाना किया है, देशद्रोही हुए हैं, सारे नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम वाले ही रहे हैं लोग। कितनी मैं बात बताऊं, जो पाकिस्तान से अपनी खुफियागिरी करते हैं और यहाँ तमाम कितने आदान प्रदान फाइलों की होती है, तमाम चीजें सिक्रेसी लीक होती है, कौन कर रहा है? सारे नॉन मुस्लिम हैं। मुस्लिम को एक भी आज दिखा दिया। मुस्लिम ने जिन लोगों ने अपने आप देश में अपनी भक्ति दिखाई है वो आज भी मौजूद है। इंडिया गेट पे जाके देख लीजिए, मोर देन 63,000 लोगों के नाम आज भी इनग्रेव्ड हैं। तो मैं आपको कहना मतलब मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए मुस्लिम इस तरीके के अत्याचार भाई जुल्म जुल्म किया जा रहा है उन पे, इस चीज को लेके, इसलिए वो हिंदुओं पे इस तरीके की जो कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, उन्हें पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए आम जनता से अगर आम जनता पर जुल्म हो रहा है हाँ। और लोग बाग खामोश हैं तो ये मजलूमों के साथ गद्दारी है, ये मजलूमों के साथ गद्दारी है। तो कांग्रेस उसमें नंबर 1 है जो आवाज उठाता है और उठा रहा है, चाहे वो संभल का वाकया हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे मणिपुर का वाकया हो, इन्होंने हर जगह अपना आवाज उठाई है। इस आवाज को दबाने के लिए लेके क्यों नहीं आवाज उठाई? 100% वहाँ लोग हैं, उठा रहे, तभी तो हो रहा है, तभी तो वाकया हो रहा है। अच्छा, ये कांग्रेस आवाज उठा रही इसीलिए वाकया हुआ है? 100% में कोई शक नहीं है। जो आज देश बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कांग्रेस कर रहा है, कोई और पार्टी और कोई खास करके RSS से सपोर्टर भाजपा नहीं कर रही। भाजपा तो चाहती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए, RSS का बल आ जाए, हम मनुस्मृति लाएं और देश राष्ट्र हिंदू बन जाए। शुक्रिया।